सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। नसीब हो जाए नबी के शहर में जाना। बहुत शुक्रिया। देखिए मेरा दामन छोटा पड़ गया है, फरमाएं पेश करता हूँ। मुबारक पूरी बहुत ही अच्छे अंदाज में कलाम पेश फरमा रहे थे। आइए मेरे मोहतरम बुजुर्गों दोस्तों, हम सब के दरमियान में आली जनाब इज्जत मआब हजरत मौलाना मोहम्मद यामीन साहब दामत बरकातुहुम आयल हैं। मैं चाहता हूँ कि आपके रूबरू करने से पहले हजरत हाफिज मोहम्मद असदुल्लाह को दावत माइक देना। अच्छा, मैं मोहतबाना दरखास्त बहुत अदब व एहतराम के साथ मैं हजरत मौलाना मोहम्मद यामीन साहब दामत बरकातुहुम बहरेची को दावत माइक दे रहा हूँ कि वो आए, हम सब के दरमियान में अपने फसीहाना और बलीगाना बयान से हम सब के दिलों को मुस्तफीज फरमाएं। हजरत यामीन साहब। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि वनऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिलहु फला हादिय लहु। व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا وشفيعنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، فقد قال الله تعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. وقال الله تبارك وتعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من أحيا سنتي عند فساد أمتي فله أجر 100 شهيد. صدق الله العظيم. दुरूद पाक पढ़े। अल्लाहुम्म सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद।
अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। मेरे भाइयों, बूढ़ों, जवानों, बच्चों और बच्चियों और मेरी माएँ बहनें, घड़ी में 12 बज गए। 12:25 होने वाले हैं। शहरी का आखिरी टाइम आप लोग जानते हैं। अभी आप हज़रत मौलाना आसिफ साहब कासमी दामद बरकातुहुम से बहुत इंतहाई कीमती मुकम्मल व मुदल्लल बयान आपने सुना। बड़ी काम की बातें मौलाना ने बताई। कमी क्या है? अमल की। बात क्या है? मानने की। मौलाना साहब बयान कर दे, सुना दे और हम सुन लें, बस चलो भाई हक पता हो गया, जलसा हो गया, सुना लिया गया और हक अदा हो गया। हमको करना धरना कुछ नहीं। मुसलमानों, आज आप सुनने आए हैं तो ऐसा नहीं है कि आप जानकार नहीं हैं। आप जितना ये मजमा बैठा है, माएँ और बहनें भी बैठी हैं, सारे के सारे हजरात सब जानकार। ऐसा नहीं है कि हम जलसे में आए हैं मौलाना साहब का बयान सुनने तो हम लोग कुछ नहीं जानते। आप सब जानते हैं, हराम और हलाल जानते हैं, गुनाह और सवाब जानते हैं। सब पता है। बात क्या है? मानने की। जैसे दो आदमी बैठे हुए थे, एक ने कहा 2 2 4, तो दूसरे ने कहा 2 2 5। तो कहा 2 2 4 होता कि 2 2 5 होता? अजीब आदमी हो। 2 2 4 होता है तो वो कहता है नहीं 2 2 5 होता है। कब पागल वागल होगा? स्क्रू ढीला है? 2 2 5 होता है, 2 2 4। तो उसने कहा नहीं 2 2 5। कहा तुमको मानना पड़ेगा, तुम हार जाओगे। कहा नहीं मानेंगे। कहा कैसे नहीं मानोगे? कैसे हम हारेंगे? तो कहा हम मानेंगे तब तो, हम मानेंगे तब तो हारेंगे, हमको तो मानना ही नहीं है। यही हाल आज इस उम्मत का है, इस कौम।
हमने मानना छोड़ दिया कि मौलाना साहब के हम माने। मैंने इतने जिम्मेदार और ठेकेदार और बड़े आदमी हैं और मौलाना के बात मान ले। लोग हमको कहे मौलाना की बात मान लियो, मौलाना की ना मानो। मौलाना ने जिसकी माना है उसकी बात। आज हमने दीन को खेल बना लिया, तमाशा बना लिया। रबीउल अव्वल का महीना है, नबी की तशरीफ आवरी और नबी की वफात का महीना। नबी दुनिया में तशरीफ लाए और इसी महीने में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रुखसत हो गए, वफात आ गई, मौत आ गई। खुशी हमको मनाना चाहिए पैदाइश में, वफात में थोड़ा सा गम होना चाहिए कि आदम सफी अल्लाह न रहे और मूसा कलीमुल्लाह न रहे, हम क्या रहेंगे जबकि रसूल खुदा न रहे। मौत आकर के रहेगी, बाकी रहने वाली जात जिसको मौत नहीं आएगी वो कौन है भाई? बोलो कोई आंसर दो। को है हो? पूरे ढकने हो। अबे कौन है जिसको मौत नहीं आएगी? अल्लाह। मौत अल्लाह को नहीं आएगी, बाकी सब फना होंगे, सबको मौत आएगी। चाहे वो नबी हो, चाहे वो रसूल हो, चाहे वो पीर हो, चाहे वो फकीर हो, चाहे वो गुरवेज हो, चाहे अमीर हो, चाहे गरीब हो, चाहे मर्द हो, चाहे औरतें हो, कोई भी हो, हर जानदार को मौत आनी है। अल्लाह खुशी कब मनाते हैं हम लोग? 12 वफात। 12 वफात यानी सब जनता है कि 12 तारीख को वफात है। 12 वफात के दिन हम खुशी मनाते हैं और क्या करते हैं? झंडा उठाते हैं, जुलूस निकालते हैं, जिसमें औरतें भी जाती हैं, तरालीम सब भर भर करके, और उसमें नारा भी लगता है सरकार की आमद मरहबा है वफात, और सरकार की आमद है। जिस तारीख में आमद है उस तारीख को हमको पता नहीं। सरकार की आमद मरहबा, मदीना वाले जिंदाबाद, कमली वाले जिंदाबाद, सरकारे दो आलम जिंदाबाद। पूछो पाक रहा था जिंदाबाद। नमाज पढ़ते हो? आज सुबह की नमाज तुमने आज पढ़ी? जिंदाबाद। ईशा पढ़ी थी तुमने? नमाज की पाबंदी है? जिंदाबाद। मुर्गा लाए हैं? जिंदाबाद। खुरमा लाए हैं? जिंदाबाद। दीन का तमाशा न बनाओ, दीन को तमाशा न बनाओ।
अल्लाह के वास्ते अगर नहीं मालूम है तो मौलाना साहब से पूछ लो, ये उलमा आपको बताएंगे। हमने तमाशा बना दिया और यहां तक कि देखा गया कि लोग डीजे बजाते हैं और 10, 12, 15 लड़के पीछे चलते हैं तो वो मटकते हैं, वो डांस करते हैं, उसी में नाचते हैं। ये इस्लाम है? मतलब ये इस्लाम हो, ये दीन है जिसको रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया में मिटाने के लिए तशरीफ लाए। आज हम मुसलमान उसी को जिंदा कर रहे हैं। वमा आताकुमुर रसूलु फखुदूहु वमा नहाकुम अन्हु फंतहू। जिसका नबी हुक्म दे उससे तुम करो और जिससे नबी तुम्हें रोक दे, मना करें, उसे तुम न करो। किलो बतासा मंगा लो, खुरमा मंगा लो, मौलाना का बुला लो, चलो पता हो। और सुबह जब अजान हो मस्जिद में, अस्सलातु खैरुम मिनन नौम, कि नमाज नींद से बेहतर है। तुम्हारी तकिया तुम्हारे बिस्तर से बेहतर है, तुम्हारे बिस्तर से बेहतर है, डबल बेड से बेहतर है, तुम्हारी आराम, तुम्हारी नींद की नमाज बेहतर है। नमाज न पढ़ो, कुछ और बताओ क्या? न जवान नमाज पढ़ता है, न बूढ़ा नमाज पढ़ता है, न हमारी माएँ और बहनें नमाज पढ़ती। तबाही नहीं आएगी, बर्बादी नहीं आएगी। अल्लाह के अजाब को दावत देने वाले हम हैं। मुसलमानों खुदा के वास्ते बेदार हो जाओ, मुसलमानों खुदा के वास्ते बेदार हो जाओ, मुसलमानों खुदा के वास्ते बेदार हो जाओ, नहीं तो फिर तबाही के लिए तैयार हो जाओ। अगर ना मानत हो तो तबाही के लिए तैयार हो जाओ, बिल्डोजर के लिए तैयार हो जाओ, अल्लाह की पकड़ के लिए तैयार हो जाओ। और अगर इहदिना सिरातल मुस्तकीम, सीधे रास्ते को पर आ गए, अनअमता अलैहिम, जिन लोगों को अल्लाह ने इनाम फरमाया, अगर उस रास्ते पे आ गए, भटके नहीं, गुमराह नहीं हुए, तो क्या होगा? इमामत फिर पलट आएगी, दुनिया मुक़्तदी होगी, इमामत फिर पलट आएगी, दुनिया मुक़्तदी होगी, इमामत फिर पलट आएगी, दुनिया मुक़्तदी होगी। अगर आपस में तुम सब मुत्तहिद एक बार हो जाओ, सब पार्टी तैयार,
तो हमका मिटाऊं तुमका मिटाई। एक पार्टी देवबंदी और एक पार्टी है कहो बरेली। कहते वो गाँव सब देवबंदी हो, वो गाँव सब बरेली हो। मुसलमान तो वही है ही नहीं, सब देवबंदी वाली तो मुसलमान नहीं है। मिटा दो ये झगड़े, मिटा दो वातसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफर्रकू। अल्लाह की रस्सी को मजबूती के साथ पकड़ लो और आपस में फरकाबाजी पार्टियां न बनाओ, वरना तुम्हारी हवा उखड़ जाएगी। जहाँ चले जाओ मां साहब ये गाँव तो हिसाब से बोलो, ये गाँव में तो हिसाब से बोलो। दोनों पार्टी हैं। पार्टी बनना क्या चीज है? सारे दुनिया के बसने वाले इंसान मुत्तहिद हो। 360 खुदा को पूजने वाले आज सब मुत्तहिद हैं। हम एक अल्लाह को मानने वाले हम बिखरे। तय करो कि इंशाअल्लाह ये पार्टियां हम खत्म करेंगे। ना हम देवबंदी हैं, ना हम बरेली हैं, हम मोहम्मदी हैं। हमारा कलमा एक है, हमारा रसूल एक है, हमारे नबी एक है, हमारा मक्का और मदीना एक है, हमारा कुरान एक है, हमारा कलमा एक है। तो अर्ज कर रहा था कि जिसको नबी हुक्म दे उसे तुम करो और जिससे नबी तुम्हें मना करे उसे न करो। लक़द काना लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। नबी की जिंदगी में तुम्हारे लिए बेहतरीन नमूना मौजूद है। खाना खाते हो ये नबी की सीरत है, ये पानी पीते हो ये नबी की सीरत है, ये लिबास पहनते हो नबी की सीरत है। ये शादियां करते हो, तुम निकाह करते हो, ये नबी की सीरत है। नबी की सीरत की रोशनी में हम खाना खाएं, नबी की सीरत की रोशनी में हम पानी पिएं, नबी की सीरत की रोशनी में हमारा लिबास हो, नबी की सीरत की रोशनी में हमारा चेहरा, नबी की सीरत की रोशनी में हमारी शादियां। क्या है? नहीं। क्यों नहीं है? मौलाना दुनिया कहां से कहां पहुंच गई, कहां से कहां पहुंच गई दुनिया। मौलाना साहब आप जो तो वही नमाज रोजा वही सुन्नत तो सब बता रहे हो, दुनिया कहां पहुंच गई? दुनिया तो जा रही है, जा रही जहन्नम में। दुनिया जहन्नम में जा रही है, तबाही की तरफ जा रही है, बर्बादी की तरफ जा रही है। हम भी चले जाए? तो नबी की सीरत की रोशनी में हमारी सुबह शाम वाली जिंदगी हो। जो सुन्नत नबवी को सीने से लगा लेंगे, जो सुन्नत नबवी को सीने से लगा लेंगे, महशर में उन्हें
कमली में छुपा लेंगे। मैसे में उन्हें आका कमली में छुपा लेंगे। किसको? जिसने नबी की सुन्नत से मोहब्बत किया उसने नबी से मोहब्बत किया, और जो नबी से मोहब्बत करेगा वो जन्नत में जाएगा, वो जन्नत में दाखिल होगा। तो हमारा खाना सुन्नत वाला, ऐसे खाना खाओ, गप 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 गप, कैसे खाना खाओ? छोटे छोटे लुक़मे रख करके खाना खाओ, सुन्नत। खाना खाने से पहले घंटों तक का जहाँ न बोलना चाहिए वहाँ आदमी बोलता है, और जहाँ बोलना चाहिए वहाँ आदमी नहीं बोलता है। बोलना न चाहिए कब्रिस्तान में, जब मिट्टी देने जाओ तो वहाँ कब्र याद आए, हंस याद आ जाए, वहाँ न बोलो, वहाँ तो कलमा कहो, सूरतें कहो, कुरान कहो, तौबा करो, अपने ईमान का मुहासबा करो। वहाँ तो आलू के भाव होते हैं। मिट्टी देने गया है, आलू का भाव कर रहा है। मिट्टी देने गया है, दाल का भाव कर रहा है। मिट्टी देने गया है, ऊपर पे खड़ा है और दुनिया की बातें कर रहा है और हंस रहा है। ऐसा मिट्टी दे रहे थे तो मिट्टी देने की दुआ नहीं आती, उनको खाने की दुआ आती। मिट्टी देने की दुआ ना याद, खाने की दुआ याद। मिट्टी दे रहे थे और खाने की दुआ बिस्मिल्लाह वाला बरकतुल्लाह। तो लोगों ने कहा हमें अजीब आदमी हो भैया, मिट्टी देने की दुआ पढ़ो ना, ये तो खाने की दुआ है। तो उसने कहा हाँ खाने की दुआ, लेकिन है दुआ तो, कहते है दुआ तो, है दुआ ही तो ये। तो गट्टू को तो हाथ धोना सुन्नत, छोटे छोटे लुक़मे रख के खाना खाना सुन्नत, बिस्मिल्लाह पढ़ना सुन्नत। अब बीज बर्तन में नहीं, अपने सामने से प्लेट में एक किनारे से खाना खाना सुन्नत। बार बार देखा गया कि बड़े बड़े लुक़मा रखा नहीं थे, पूरा भर लेते भुसैला ऐसे पूरा भरे रहा तो खाना। अभी अल्लाह के बंदे को खाना लेकर जो भाग जाएगा। छोटे छोटे लुक़मे रख करके खाना खाओ, सुन्नत वाला खाना खाओ, और पानी पियो तो सुन्नत वाला पानी पियो। और हर सांस में बर्तन को मुंह से अलग कर लो और कहो अल्हम्दुलिल्लाह, फिर पियो, फिर मुंह को अलग कर लो बर्तन से, कहो अल्हम्दुलिल्लाह, फिर पियो, फिर बर्तन को अलग कर लो और कहो अल्हम्दुलिल्लाह। 3 बार में पानी पियो, हर सांस में सांस लो तो अल्हम्दुलिल्लाह। ठंडा पानी अल्लाह ने दिया, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह की तारीफ बयान। बार बार लोगों को देखा हुआ है, खेत से आया है, खेत से या कहीं और से, और बीवी से पानी मांगा और लोटे में पानी लेकर के आई और पिए लगा तो घड़ 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 पूरी टंकी जब तक फुल न हो जाए तो सांस ले लेता है। और जब सांस लेता है तो बड़ी लंबी सांस भैंसा हो। सुन्नत वाला पानी पियो।
हमारा चेहरा भी सुन्नत वाला हो। ये घड़ी उतार ली जाएगी, ये कपड़ा साथ में कब्र में ये नहीं जाएगा, ये कपड़ा उतार लिया जाएगा, ये चप्पल जूता सब निकाल लिया जाएगा। आपके जिस्म पे कोई कपड़ा कोई चीज नहीं होगी, सब उतार लिया जाएगा। कब्र में कोई साथ नहीं जाएगी चीजें, वही कफन जाएगा और एक सुन्नत साथ में जाएगी, एक सुन्नत साथ में जाएगी। वो कौन सी सुन्नत होगी भाई? बोला हो कोई जान से मत बताओ, कौन सुन्नत साथ में जाएगी? एक सुन्नत साथ में जाएगी। वो कौन सुन्नत है? वो है दाढ़ी। वो कौन भैया? यू सुन्नत साथ में रही, ये कब्र तक साथ में ये सुन्नत जाएगी। मुर्दे को कब्र में उतार दिया जाएगा, बनगा जोड़ा जाएगा, मिट्टी दी जाएगी, है ये सुन्नत कब्र में रहेगी। एक सहाबी के दाढ़ी में 2 बाल थे, खाली 3 बाल, खाली 2 ही बाल थे। जो हवा चलती थी वो 2 बाल दाढ़ी में उड़ते थे, तो लोग देखते थे तो उनका मजाक उड़ाते थे, हंसते थे। क्या कह रहे हैं? तो ये बेवकूफों की वजह से, ये जो मेरे दाढ़ी के बाल लेकर के हंस रहे हैं, इन बेवकूफों की वजह से मैं आका मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत को छोड़ दूं, नबी की सुन्नत को छोड़ दूं। सुन्नत वाला चेहरा हो, सुन्नत वाले हमारे बाल हो, सुन्नत वाले हमारे बाल हो। आज तो माशाअल्लाह देखा जाता है जवानों के बाल, देखो जवान जो हुआ रहा है बम्बई और दिल्ली, उनके बाल देखो, आगे बड़े बड़े बाल और पीछे छोटे छोटे बाल, आगे झौरा पीछे खौरा। ना देखो, हम देखा जब मकान बनाओ तो मकान में छज्जा निकाला जाता है, मकान में छज्जा निकाला जाता है। ऐसे ही ये जवान लड़के आजकल सर में छज्जा निकाले हुए हैं, आगे ये सुन्नत है, ये हराम है, हराम। ऐसे बाल छोटे बड़े बाल रखना हराम है, और का नाम है तेरे नाम। हाँ तेरे नाम। खौफ खुदा ना दिल में बसायो, मारो सब बिलवाए दी हो। खौफ खुदा ना दिल में बसायो, मारो सब बिलवाए दी हो। शैतानी अमल तुम करके दिखायो, मारो सब बिलवाए दियो। सोना चांदी रुपया पैसा घर में तुम्हारे कचरत है। सोना चांदी रुपया पैसा घर में तुम्हारे कचरत है। शहर मदीना जाए न पायो, मारो सब बिलवाए हो। कच्चा घर तुम पक्का बनायो, चंद दिनों का है ये मकान। कच्चा घर तुम पक्का बनायो, चंद दिनों का है ये मकान। कच्चा घर
है मकान, और कब्र को अपनी बनाए न पायो, मारो सब बिलवायो। मकान तो खूब बनाओ, कब्र बनायो, है तैयारी? बक्सा है ये, जन्नत के ठेकेदार है भाई, कौन सा रूम बनाने? एक ही खुदा है लेने वाला, एक ही खुदा है देने वाला, एक ही खुदा है लेने वाला, एक ही खुदा है देने वाला। हाजत रवा तुम सबका जानो, मारो सब बिलवायो। दौलत हो या लड़का लड़की, सब कुछ अल्लाह देता है। दौलत हो या लड़का लड़की, सब कुछ अल्लाह देता है। और भीख मदद की वापस मांगो, मारो सब बिलवायो। जुबान से पढ़ा दो, ला इलाहा, ला इलाहा ना पढ़ियो, गुनाह है। अल्लाह के सिवा कोई नहीं, और नबियों ने दावत इसी की दी है। कोई है ही नहीं कि है कोई। हाजी जब हज करने जाता है, तो पूरा हरम पूछता है सदा लब्बैक दे, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक। ऐ अल्लाह मैं हाजिर हूँ, तेरा कोई साजी और शरीक नहीं, और हूँ अगर कोई अगर शरीक है, मतलब वहां भी पहुंच करके दिल में अगर है, ये हमरे हुआ है अलंग सा मलंग सा है, हमारे बहराइच जिला में एक खौरहुआ बाबा, उनके नाम है खौरहुआ बाबा। खौरा पर अच्छा ना कर पाए और दूसरे की बिगड़ी बना रहे, दूसरे को औलाद दे, दूसरे की हाजत रवाई कर रहे। खौरहुआ बाबा। औरतें जा रही हैं, इधर देखो, औरतें जा रही हैं हर जुमेरात को, मुर्गा कटेगा, मुर्गा कटेगा, मन्नत जो पूरी होगी। औलाद नहीं है, खौरहुआ बाबा आज औलाद नहीं। यहाँ मांगता है वहाँ मांगता है, यहाँ मांगता है वहाँ मांगता है। कहाँ मांगना था कहाँ मांगता है, कहाँ मांगना था कहाँ मांगता है। मुसलमानों मांगो हमेशा उसी से, मुसलमानों मांगो हमेशा उसी से। जहाँ से ये सारा जहाँ मांगता है, जहाँ से ये सारा जहाँ मांगता है। ला इलाहा इल्ला हुवा युहयी व युमीत, रब्बुकुम व रब्बु आबाइकुमुल अव्वलीन। उसके सिवा माबूद कोई नहीं, हाजत रवा कोई नहीं, बिगड़ी बनाने वाला कोई नहीं, मुश्किल कुशाई करने वाला कोई नहीं।
वही जान डालता है, वही जान निकालता है। वो तुम्हारा भी रब है, तुम्हारे बाप दादाओं का रब है। अच्छा ये बताओ, इतने लोग बैठे हो, बहुत बहुत हो गया, एक बजने वाले। मौना अब्दुल अलीम साहब की दावत पर भाई आना हुआ और पहली बार मेरा इस गांव में आना कि आए कभी, हम ही भूल गए। मेरा ख्याल हम तो नहीं आए। बहुत रास्ता किया, फोन किया मौलाना ने और कहा मौलाना साहब बड़ी तमन्ना बुलाने की है। बहरहाल किसी तरीके से वक्त निकाल करके वादा कर लिया। तमन्ना बुलाने की थी, लेकिन नंबर दो जब 12 बज जाए तब। 12 से पहले मुंह खुला रहता है, 12 से पहले मुंह बंद रहता है, आंख खुली रहती है। और जब 12 बज जाते हैं तो मुंह खुल जाता है, आंख बंद हो जाती है। लेकिन आप लोगों के मुंह बंद है और आंख खुली है। अल्लाह खैर करे, बहुत अच्छा। हम तो समझ रहे थे कि मामला खत्म, सेवा समाप्त है। तो अर्ज कर रहा था कि करने वाली जात एक अल्लाह। ये बताओ कितने लोग बैठे हो, बीवी आपकी हो, मतलब बीवी तुम्हार हो, निकाह तुम्हारे साथ हुआ है, तुम्हारी बीवी है। आप गए थे सीतापुर और शाम को जब आए सीतापुर से तो देखा कि मेरी बीवी दरवाजे के ऊपर खड़ी है और पर्दे के आड़ से पर्दा हटा करके दूसरे से मुस्कुरा रही है और दूसरे से कुछ मांग रही है, पैसा या तेल या क्रीम या वासलीन, बोरोप्लेस, 9 रतन 10 रतन, मतलब कुछ मांग रही है। जरा से झलक देखा, कुछ शक हो गया। बीवी से आपने पूछा, अरे बता उससे क्या कहा, उससे हंसत रहो देखा। तो बीवी के नहीं, कौन बहाना कर दिया, आज पता चला है। तो बीवी जवाब देगी, अरे तो मांगा तो किससे मांगा, तुम्हारा दोस्त तो होए, तुम्हारा वो दोस्त होए। शौहर कहेगा दोस्ती हमारी है कि तुम्हारी है, अरे तुम भी दोस्ती कि हम भी दोस्ती। बीवी मेरी हो और मांगे दूसरे से, कौन मर्द है जो ये पसंद करेगा, बोलो कौन मर्द है। हमारी बीवी में कोई दूसरा साझीदार हो सकता है, साझा बर्दाश्त नहीं करेगा। अगर वो मर्द होगा तो, और मर्द अगर नहीं है, मेहर है अगर, तो कोई बात नहीं। ये बताओ, ईमानदारी से बताना, अल्लाह कब बर्दाश्त करेगा, अल्लाह कब बर्दाश्त करेगा। बंदा मेरा मांगे दूसरे से, बंदा मेरा, दिलो दिमाग अल्लाह ने दिया, हाथ में पकड़ने की ताकत अल्लाह ने दिया, आंख से देखने की ताकत अल्लाह ने दिया, और जुबान से बोलने की ताकत अल्लाह ने दिया, कान से सुनने की ताकत अल्लाह ने दिया, बीवी औलाद सब अल्लाह ने दिया। अब जरा से तकलीफ आई, हालात परेशानी आई तो दौलत भी अल्लाह देता है,
अमीरी भी अल्लाह देता है और गरीबी भी अल्लाह देता है, इज्जत भी अल्लाह देता है और जिल्लत भी अल्लाह देता है, मौत भी अल्लाह देता है और जिंदगी भी अल्लाह देता है। लड़का भी अल्लाह देता है और लड़की भी अल्लाह देता है। लेकिन हाँ, लड़का पैदा हुआ बाबा ने दिया, लड़का पैदा हुआ तो बाबा ने, और बिटिया पैदा हुई तो अल्लाह की मर्जी रहा है। बिटिया पैदा हुई अल्लाह की मर्जी, मतलब बिटिया देने की ताकत अल्लाह की है, और लड़का दे रहा है बाबा की। देने वाली रात अल्लाह की है। हते अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा कुंवारी, नबी की 11 बीवियां, सब बेवा। जय हो, हम तो कहते हैं सुनो भैया, ये बात और सुन लो, मेरे ज़हन में आ गई। सऊदी, आज भी सऊदी अरब में कोई बेवा औरतें वहां नहीं बैठी हैं, इसलिए कि एक मर्द 4 निकाह करता है, 4 बीवी रखता है, 4 बीवियां रखता है, इसलिए वहाँ कोई बेवा औरत नहीं बैठी है। हमारे यहाँ हमरे दुल्हनियाँ बहुत बेवा हैं, मजदूरियाँ करती हैं, गैरों के यहाँ जाती हैं, परेशान हैं, उनका कोई देखभाल करने वाला नहीं है। एक आदमी 2 बीवी रखे कोई गुनाह नहीं है, और इस नियत से रखो ताकि उसकी भी जिंदगी बसर हो जाए। और अगर आप पहली बात तो करियो ना, पहली बात तो आप जो खुद न करोगे, और दूसरी बात अगर आप कहूँ एक बीवी और ले आओ, कर लो, या इरादा करो करने का, और जो आपकी बीवी हैं घर में पावर हाउस है ना, अगर तू जान पावे एक ब्याह और करना चाहता है तो वो औरत से बर्दाश्त नहीं होगा। औरत कहेगी लाओ बुआ का बने, लाओ अपने बुआ का। हालांकि वहां पे सऊदी में एक मर्द 4 औरतें रखता है, निकाह करता है, और सब मिलजुल करके मोहब्बत के साथ आते, कभी झगड़े वगड़े नहीं होते। शौहर कमाता है, सबका खर्चा देता है, तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 11 बीवियां, सब बेवा, एक कुंवारी। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो बेवाओं के साथ निकाह किया है, उम्मत के लिए करके दिखा दिया, उम्मत को करके दिखा दिया कि उम्मत भी बेवा के साथ निकाह। तो हज़रत अम्मा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला कुंवारी है, और औलाद हुई है वो बेवा। क्या नाम है? खदीजा, हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा। नबी की बेटी फातिमा की अम्मा कौन है? हज़रत खदीजा। रुक़ैया की अम्मा कौन है? हज़रत खदीजा। ज़ैनब की अम्मा कौन है? हज़रत खदीजा। उम्मे कुलसूम की अम्मा कौन है? हज़रत खदीजा। नबी एक बेवा औरत हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा की औलाद हैं, और जो कुंवारी हैं उनसे कोई औलाद नहीं। दूसरी औरत के बच्चे को लाइन साफ कपड़े पहनाकर और बढ़िया नहला धुलाकर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास लाई, कहा या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तमन्ना है ऐसा बच्चा कोई मेरे गोद में होता। सुन लो, सुन लो, अल्लाह के नबी ने फरमाया, आयशा आयशा, ये कुदरत अल्लाह की है,
अल्लाह चाहे दे, अल्लाह चाहे न दे, नबी औलाद नहीं दे सके, नबी औलाद नहीं दे सके। और यहाँ खरवा बाबा देते, खरवा बाबा, मलंग शाह, पलंग शाह, इतने शाह हैं, नबी औलाद नहीं दे सके। लड़का भी अल्लाह देता है, लड़की भी अल्लाह देता है, और बाजों को अल्लाह ना लड़की ना लड़का, छुट्टी अल्लाह बांझ बना देता है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला से बात की, अलीमुल्लाह से ही अल्लाह ताला से कलाम करते थे। मूसा अलैहिस्सलाम ने पूछा, ऐ अल्लाह, अपने बंदे से आप कब खुश होते हैं? तो अल्लाह ने फरमाया, मूसा, मैं अपने बंदे से खुश होता हूँ जब उसको पहले लड़की देता हूँ, लड़की पहले लड़की देता हूँ, बंदे से खुश होता हूँ। मूसा अलैहिस्सलाम ने फिर सवाल किया, ऐ अल्लाह, अपने बंदे से और ज्यादा कब खुश होते हैं? तो मूसा अल्लाह ने फरमाया, मूसा, मैं अपने बंदे से और ज्यादा खुश होता हूँ जब उसको दूसरी लड़की देता हूँ। मूसा अलैहिस्सलाम ने फिर पूछा, ऐ अल्लाह, अपने बंदे से और आप बहुत ज्यादा कब खुश होते हैं? अल्लाह ने फरमाया, मूसा, मैं अपने बंदे से बहुत खुश होता हूँ जब उसको मैं तीसरी लड़की देता हूँ। हमारे आपके यहाँ क्या है? बोलो, अगर पहले बिटिया पैदा हो गई, पहले बिटिया अल्लाह ने दे दिया, तो जुबान में लगाम तक नहीं है, सोचते तक नहीं है क्या हम कहने जा रहे हैं। बात बात तो उल्लू के ढक्कन इस तरीके से बोहनी खराब, बोहनी खराब हो गई। अब लगत है बिटिया नंबर लग गया, कितनी गलत बात है। अल्लाह के नबी ने फरमाया, जिसके पास 3 लड़कियां हो, 3 लड़कियां हो, पढ़ा दे, तरबियत करे, परवरिश करे, कोई रंज कोई गम न करे, और फिर अपनी वो लड़की का किसी नेक के साथ निकाह कर दे, अल्लाह के नबी ने फरमाया, उसके ऊपर जन्नत वाजिब। सुन लो, जन्नत वाजिब हो गई। 3 लड़कियां। एक सहाबी ने कहा, मेरे आका, मेरे पास 2 ही लड़की है। नबी ने फरमाया, 2 लड़की वाला भी जन्नत में जाएगा। लड़कियां रहमत है, लड़कियां बरकत है, लड़कियां जन्नत है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दुनिया में आने से पहले लड़कियों को दरगोर कर दिया जाता था, गाड़ दिया जाता था। और अरब में ये था, हमारा कोई दामाद बने, हमारा कोई दामाद बने, हमारे यहाँ बारात आवे, हम किसी के हम ससुर बने, हमारे यहाँ बारात, हमारे और हम किसी के हमारा कोई दामाद बने। लड़की पैदा हो गाड़, लड़की पैदा हो गाड़ दो, लड़की पैदा हो गाड़ दिया जाता था। इनके कोई भावे नहीं है, औरतन का कोई भावे नहीं, बेभाव। इज्जत कब मिली? मेरे आका मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया में तशरीफ लाए तो अल्लाह ने नबी ने फरमाया, लड़कियां बरकत हैं, लड़कियां रहमत हैं, लड़कियां जन्नत हैं। लड़की माँ बाप के यहाँ है, रहमत और बरकत है। और जब शादी कर दिया, माँ बन गई, तो कदमों के नीचे जन्नत। तो अर्थ कर रहा था, मैं दूसरी बात पहुंच गई, दूसरी तरफ कि सुन्नत वाला हमारा खाना और सुन्नत वाले हमारे बाल होना चाहिए, और सुन्नत वाली
सुन्नत वाला हमारा खाना होना चाहिए, सुन्नत वाला हमारा लिबास होना चाहिए। एक साहब हमारे घर पे आए और कहा अस्सलाम वालेकुम। मैंने कहा वालेकुम अस्सलाम, खैरियत है भाई साहब? आइए आइए आइए। तो बैठे, बात होने लगी। तो वो जो पैंट पहन के आए थे उनका पैंट फटा रहा है ऐसे। तो हमने कहा भाई साहब भैया, अरे कहीं बाहर जाया करो तो कपड़ा बढ़िया पहन के जाओ करो, इतने गरीब आदमी हो यार कि फटा फटा पहन के आए हो, फटा फटा के ये कपड़ा पहन के आए हो। जो घर के अंदर रहो, घर में रहो, जब फटा पुराना कैसे पहन लो। आदमी घर से बाहर जाता है बढ़िया पहन के जाता है, तुम बड़ा बड़ा पहन के आए। तो उसने जो मुझे जवाब दिया है, सुनो, उसने जो मुझे जवाब दिया है वो सुनने के लायक है। उसने कहा अरे मौलाना, अरे मौलाना, यू फैशन हो, ये फटा नहीं है, ये फैशन है। तुमने कहा तो कहो, तो मतलब कहो कि हम अंधे, ये फटा नहीं है, ये फैशन है। तुमने कहा तो हम बता दें, सब अपना उतार दो, पूरा कपड़े उतार दो, तो तुम इंटरनेशनल फैशन बन जाओ। फटा कपड़ा पहनना फैशन है, सब फैशन बना दिया। कहीं अल्लाह कयामत के दिन हुक्म कर दे जितने फैशन वाले बुलाओ, चलो फैशन वाले कहाँ, फैशन वाले आ जाओ, खड़े खड़े पेशाब करने वाले आवे, और शादियों में खड़े खड़े नाश्ता करने वाले आवे, और खड़े खड़े खाना खाने वाले आवे। फरिश्तों इनको ले जाओ अज़ाबुल अलीम, जो अल्लाह का सबसे बड़ा अज़ाब है जहन्नम, ले जाओ इनको जहन्नम में। इनको सबका तरीका पसंद आया, लोगों का खाना पसंद आया, लोगों का पीना पसंद आया, गैरों का खाना पसंद आया, गैरों का पीना पसंद आया, गैरों की शादी पसंद आई, गैरों का लिबास पसंद आया। नहीं पसंद आया तो आका दो आलम ताजदार मदीना मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पसंद। इसलिए मेरे भाइयों, लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, नबी की जिंदगी में तुम्हारे लिए बेहतरीन नमूना मौजूद है। शादी करो नबी के तरीके, सुन्नत वाला निकाह हो, सुन्नत वाली शादी। आज सुन्नत वाली शादी कर रहे हैं, हम नहीं कर रहे हैं, सुन्नत से हटके शादी कर रहे हैं। सुन्नत पसंद नहीं है, सुन्नत नहीं पसंद है। अच्छा ये बताओ, बारात जाना कहाँ है? सुन्नत है कि फर्ज हो? बारात जाना सुन्नत है। अगर बारात जाना सुन्नत होता, बारात जाना सुन्नत अगर होता तो बारात नहीं आता। खत्म कर दिया, सुन्नत को मिटा रहे हैं ना, सुन्नत को पामाल कर रहे हैं। सुन्नत पसंद नहीं है, और सुन्नत अगर बारात हो तो सुन्नत, तो आदमी बारात न जा, सुन्नत नहीं है इसलिए जाता है। कितने जाते हो बारात? जाना है बारात, इतने जाओ, ज्यादा से ज्यादा 10, आगे बस, ज्यादा से ज्यादा 10, आगे बस। हमारे वहाँ एक साहब की है जो मंगनी हुई थी, तो मंगनी में 80 आए थे, मंगनी में 80 आए थे। या अल्लाह, जब मंगनी में 80 आए हैं तो ये बाराती ये कितने आए? एक तो बारात खत्म करो, इधर देखो, आखिरी बात कर रहा हूँ, हम खत्म करने वक्त हो गए बहुत। एक तो बारात खत्म करो, और दूसरे जहेज खत्म करो।
मुख्तसर दो, हल्का दो। बारात और जहेज इंशाअल्लाह कोई घर में लड़कियां चाहे अमीरों की हो चाहे गरीबों की हो बगैर निकाह के बैठी न रहे। आज तो जहेज का मांग हो रहा है, जहेज का मुतालबा हो रहा है। यहाँ तक के व्हाट्सएप पे मोटरसाइकिल का फोटो खींच करके और व्हाट्सएप करते हैं कि लड़का ये मोटरसाइकिल है, लड़का ये वाली मोटरसाइकिल है। जहेज का मांगने वाला मर्द है, जहेज का तय करने वाला क्या मर्द है वो? लड़की के पैसे पर हम पढ़ना चाहते हैं कि लड़कियों के ऊपर जुल्म किया जा रहा है, लड़की वाले के ऊपर जुल्म किया जा रहा है। और बात को तो यहाँ तक कहते हैं कि चलो एजेंसी में चलो और लड़का जो मोटरसाइकिल पर हाथ रखते हैं वही मोटरसाइकिल तुमको देना पड़ेगा। आज दूसरों के साथ हमारी लड़कियां जा रही हैं। 1 2 नहीं, 150 नहीं, 100 200 नहीं, 1000 500 नहीं। आज हमारी लड़कियां गैरों के साथ जा रही हैं। हमें फिक्र नहीं है, हम बचा भी नहीं पा रहे। क्या वजह है? उसकी वजह ये है कि हमने वक्त के ऊपर उनका निकाह नहीं। लड़का हो या लड़की, उसकी उम्र हो जाए बस जल्दी निकाह जल्दी करो, ताखीर न करो, देर न करो, ज्यादा इंतजार न करो। कभी जो है इंतजाम का वो इंतजार न करो, जल्दी से उसका निकाह कर दो। लड़का हो या लड़की हो, भूख लगेगी, सुन लो मेरी बात, दिल की तख्ती के ऊपर नोट कर लो। भूख लगी है, भूख आज लगी है और खाना हलाल नहीं मिल रहा है, उसको तो खाना चाहिए। बोलो, उसको तो खाना मिलना चाहिए। अगर हलाल नहीं मिलेगा तो हराम का खाना खाएगा। और ये गुनाह माँ बाप के ऊपर पड़ेंगे, माँ बाप के ऊपर जो कहते हैं अरे मौलाना साहब अभी तो 2 साल कोई बातें नहीं, भूख आज लगी है और 2 साल कोई बातें नहीं है। हमारे एक साहब है तो उनके लड़के की उम्र 25 साल, तो हमने कहा इसका निकाह क्यों नहीं करते हो? अरे भाई इसकी शादी करो, 25 साल की उम्र होती है, आपको और जल्दी कर देना चाहिए, 20-21 साल की उम्र में शादी कर देना चाहिए। इस दौर में 20-22 साल बस शादी कर दो, अब 25 साल उम्र होगी शादी नहीं कर। तो वो क्या कह रहा है, बाप कह रहा है अरे मौलाना साहब अभी तो बच्चे हैं, सुने हो, अभी बच्चे हैं, जड़ियाया गया है, अभी बच्चे हैं। और बात तो यहाँ कह देते हैं मौलाना साहब अभी अपने पैर के बल खड़ा नहीं होता, अपने पैर के बल खड़ा नहीं, पोलियो है, अपने पैर के बल खड़ा नहीं, पोलियो है। क्या मतलब है इस बात का? खड़ा नहीं है, अभी कमाए नहीं रहा है, अभी कुछ कमा नहीं है, कमाए लगे तो 25 साल की उम्र हो गई। हम इसके ठेकेदार नहीं हैं, हम इसके जिम्मेदार नहीं हैं, हम तुम्हारे निकाह करने के जिम्मेदार हैं। हम तुम्हारा निकाह कर दें और तुम्हारा जानवर तुम्हारे हवाले कर देंगे, बोलो चाहे बांधो। हम अपने हक से अदा हो गए, तब तो लियो साबुन, तब तो लियो क्रीम, तब तो लाओगे
9 रतन 10 रतन, तब तो मांगेगी खर्चा। आज नहीं कमा रहे हो और जब बीवी आ जाएगी और जिम्मेदारी बढ़ जाएगी तब फिक्र तुम्हारे ऊपर लगेगी। तब लेके जो सैंपल, जब कोई सैंपल ले आओ, शोल्डर लाओ, शोल्डर 2 रुपया वाला लाओ, ये जो है ना तो 2 रुपया वाला लाओ। वक्त के ऊपर निकाह करो, लड़का हो या लड़की, ये माँ बाप की पूरी जिम्मेदारी है। और वरना कहीं अगर कदम बहक गया, कदम फिसल गया, गुनाह की तरफ चला गया तो वो गुनाह माँ बाप की बढ़ गई। आजाद न हो कि अरे मौलाना साहब देखा जी है, देखा होगा नहीं है, जल्दी कर जाओ। तो शादियां नबी के तरीके में करो, सुन्नत वाली शादी होना चाहिए। इंशाअल्लाह कोई लड़का लड़की, अल्लाह के नबी ने फरमाया दीन के कामों में से सबसे आसान, सबसे सस्ता नमाज, रोजा, दीन के जितने काम हैं इतना आसान और सस्ता नहीं है। नबी ने फरमाया निकाह सस्ता है, निकाह सस्ता है। फला का लड़का, फला की लड़की, इतना महल तुम्हारे निकाह में दिया जाता है, क्या तुमने कबूल किया? हाँ कबूल किया, कबूल किया, कबूल तो कबूल, जाओ जाओ घूमो, तुम्हारा निकाह होगा। इतने के लिए हम क्या नहीं कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं। बार बार सहाबी का निकाह हो गया, रसूलुल्लाह को खबर नहीं है, नबी को खबर नहीं है, और सहाबी के निकाह हो गए। बाद में आए बताने लगे या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरा निकाह हो गया। नबी ने फरमाया मुबारक हो, मुबारक हो, सहाबी जाओ वलीमा करो। वलीमा चाहे एक बकरी का बच्चा ही क्यों न हो, वलीमा। और यहाँ का हाल है, बारात में अगर न बुलाओ, बारात छोड़ दो, बारात में न बुलाओ और जो वलीमा करो, और वलीमा में बुलाओ और बारात में न बुलाओ तो गुब्बारा ऐसा फूल जाता है। बारात है बुलाने, वलीमा बुलाओ, हाँ बारात में छोड़ दी, वलीमा में बुलाओ। उल्टा मामला है, उल्टा। बल्कि कोई बारात को कहे तो हाथ जोड़ लो, भैया माफ करो, हम बारात नहीं थे, आप लोग बारात जाओ, हम बारात के कायल नहीं हैं, बारात को लिखे नहीं है, इसलिए हम बारात नहीं आते, आप लोग जाओ वलीमा जब तो बुलाओ। वलीमा जब करना, अगर दावत दोगे तो इंशाल्लाह वलीमा भी आएंगे। और हम बारात कोई न बुलावे तो खुश हो जाओ, नाराज न हो, बारात के शौकीन न बनो। अब तो बारात मर्दों को तो छोड़ो, मर्दों का तो छोड़ो, बारात औरतें जा रही हैं, खचा खचा झोला टांगे है, डोलियां झोला झोला टंगा हुआ है और सब जा रही हैं। वो अपना अपना कान का जो बुंदा दिखाई रही है, एक औरत कान का बुंदा, बाजी हमरा हलू कहा रहा वजन लो, पैसे नहीं है, अब तीन का बेच के तुमरे में तुम्हारा वजन है और तुमने वजन का बेच के अमीरी सोने की दुकान पर चक्कर लगाती है, अमीरी सोने की दुकान पर चक्कर लगाती है, गरीबी कान छिदवा कर के तिनका डाल लेती है। बार बार गरीब औरतें उनका देखो, कुछ नहीं है तो कान पर में तिनके डाल, और इनका हलुक, ये वजन नहीं, ये हल्का बारात खत्म करो, जहेज खत्म करो, चौथी खत्म करो, चौथी, हाँ चौथी चौथा कहने का तैयार है,
उनकी ऐसी तैसी। चौथी तुम हमका निपटा, हम तुमका निपटा। ये दीन आए सब इस्लाम हो, ये सुन्नत आए सब। अल्लाह जाने कहाँ लोग पढ़े हैं और कहाँ पढ़े हैं और कहाँ क्या सोचे क्या समझ है, और के बाद कहा दो हम नबी वाले हैं। ऐसे नबी वाला होता है। दूल्हा साहब बासी खा रहे हैं, दूल्हा साहब बासी खा, अब्बे खाई से, अब्बे खाई से, अब्बे 1 घंटा पहले खाई थे, बासी खा, बासी मतलब वीडियो बन रही है। उधर वो बासी खाए, इधर वीडियो बने, और वो जवान औरतें लड़कियां सब चारों तरफ से घेरे हैं, सर के ऊपर रुपट्टा भी नहीं है, सर फुला हुआ है, और ये संख्या लगा है ये का हो हाँ बंधन करके ये हराम नहीं है, सब हराम है, इसको मिटाओ। औरत छुपी हुई चीज है, औरत को जैसे जेवर छुपाते हो, अपनी दौलत को छुपाते हो, अपना पैसा छुपाए रखत हो, ऐसे औरत छुपी हुई चीज है, इसको छुपाओ, इसको पर्दे में रखो, बाहर न निकलने दो। बाहर निकलेगी तो कोई वो दूसरा देखेगा, और दूसरा देखेगा तो कहेगा हाँ है बड़ी बढ़िया, कहेगा हाँ है बड़ी बढ़िया। इसलिए औरतें खुशबू लगावे शौहर के लिए, क्रीम लगावे शौहर के लिए, कपड़े बढ़िया पहने शौहर के लिए, बालों में तेल लगावे शौहर के लिए, खूब बन समर कर रहे हम शौहर के लिए कि हमें यहाँ हमका देखें तो कहें हाँ हमारी मलकिन बढ़िया है। और अगर शौहर के लिए मैली कुचैली चुड़ैल और बाहर निकलेंगी तो शीशा आगे रखे थे कहीं से, और एक हुआ वो फक वो तो का नाम होता हो, पाउडर, अल्लाह ने कहा नाम तो नाम नहीं पता, हराम नहीं बता रहा हूँ, शौहर के लिए हलाल है, गैरों के अगर दिखाने के लिए ये इस्तेमाल हो रहा है तो हराम। ये कब हो तो तय करो कि इंशाअल्लाह। वो हया की खूबसूरत एक परी है फातिमा, इसलिए तो सबको अपनाई गई है फातिमा। मोमिनों से हक़ ताला हश्र में फरमाएगा, मोमिनों से हक़ ताला हश्र में फरमाएगा। अपनी नजरों को झुका लो, आ रही है फातिमा। नबी की बेटी फातिमा का पर्दे का डंका ठंडा है, सादा नहीं यार, गरम पिलाओ। मुझे खांसी बहुत आ रही है, बहुत आ रही थी, आज तो कम है। मैं बयान कर रहा था गोंडा जिले में तो मौलाना साहब बेचारे पानी गरमाए लाए, इधर बयान कर रहे हैं, वो बार बार 10-10 मिनट पर गर्म पानी पी रहा हूँ। कहाँ गरम तो पानी अगर गर्म हो जाए, हम प्यास नहीं लगी है, मतलब खांसी के लिए गर्म पानी पी लो कि थोड़ा सुकून हो जाए। तो बहरहाल अर्ज कर रहा था
कि नबी की बेटी फातिमा पुलसरात कयामत का दिन होगा और पुलसरात की 1500 बरस की रास्ता होगी। अंबिया गुजरेंगे, रसूल गुजरेंगे, सहाबा गुजरेंगे। नबी की बेटी फातिमा के जब पुलसरात में गुजरने का वक्त आएगा, ऐलान होगा, ऐ नबी हो, ऐ रसूल हो, ऐ सहाबा किराम, सब के सब अपनी निगाहों को झुका लो, नबी की बेटी फातिमा पुलसरात से गुजरने जा रही है। अल्लाह ताला हमारी माँ बहनों को पर्दे में रहने की तौफीक अता फरमाए, शौहर की खिदमत करने की तौफीक अता फरमाए, सुन्नत वाला खाना और सुन्नत वाला पानी और सुन्नत वाला निकाह अल्लाह करने की तौफीक अता फरमाए और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पसंद को हम अपनी पसंद बना ले। जिसको नबी ने फरमाया, हमने जो करने को हुक्म दिया वो हम करें और जिसको नबी ने मना किया उसको हम न करें। ये रबीउल अव्वल का महीना, ये 12 फात का महीना, ये हमें सबक दे रहा है। इस महीने से अफजल कोई महीना नहीं। जिस महीने में नबी तशरीफ लाए हो, जिस महीने में नबी की तशरीफ आवरी हुई हो, उस महीने से बढ़कर कौन हो सकता है? अफजल कौन महीना हो सकता है? जिस महीने में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात हुई हो। ये महीना भी अफजल है, वो तारीख भी अफजल है और वो दिन भी अफजल है। इसलिए तय करो कि इंशाअल्लाह खुराफात नहीं करेंगे, गैरों के तरीके नहीं करेंगे। ये सब गैरों के तरीके हैं। ये झंडे वंडे निकालना, जुलूस का निकालना और मर्दों औरतों का बाहर निकलना और मार मटकना और डांस करना, ये सब गुनाह है, ये सब नाजायज है, ये सब हराम है। अगर तुमको निकालना है जुलूस तो आराम से निकालो, किसी को तकलीफ न पहुंचाओ, रास्ता जाम न करो, रास्ता मत रोको, गाड़ियां मत रोको। ये इस्लाम नहीं कहता है कि तुम किसी को तकलीफ पहुंचाओ। और आराम से दुरूद पढ़ते चलो, कलमा पढ़ते चलो, कलमा पढ़ते चलो, अल्लाह का जिक्र करते चलो, अल्लाह की बड़ाई करते चलो। और अब का है हाँ, निकाला है जुलूस और पिकअप के ऊपर बांधे हुए, हाँ बांधे और पैंट और भूषण तो पहने और बढ़िया नारा लगावत है। और लड़कियां छतों के ऊपर से जुलूस देख रही हैं और ये नौजवान लड़के इधर नारा लगा रहे हैं और उधर इनकी आंख कहाँ है? जान जाओ, नहीं कहता हूं, तमाशा न बनाओ, इस्लाम को खुदा के वास्ते बदनाम न करो। इस्लाम वाले हो यार, दीन वाले हो, हैं गलत बातें हैं। दूसरे की माँ मेरी माँ है, दूसरे की बेटी मेरी बेटी है, दूसरे की बहन मेरी बहन है। जब ये जहन में आएगा ये मेरी माँ है, ये मेरी बहन है, ये मेरी बेटी है, तो गलत निगाह नहीं जाएगी, गलत निगाह नहीं उठेगी। और जो दूसरों की लड़कियों के ऊपर, औरतों के ऊपर गलत निगाह उठाएगा, उसकी जिंदगी में जब तक उसकी बहन बेटी के ऊपर लोग गलत निगाह नहीं देख लेंगे तब तक उसकी मौत नहीं। इसलिए हमारी सब बहनें हैं, हमारी सब माएँ हैं, हमारी सब बेटियां हैं। चाहे हिंदू की हो बेटी है, ईसाई की हो बेटी है, यहूदी की हो वो बेटी है, मुसलमान की हो वो बेटी है। बेटी बेटी होती है, बेटी बेटी होती है। ये दीन, ये इस्लाम, इस मजहब से सच्चा कोई मजहब नहीं, इस धर्म से अच्छा कोई मजहब नहीं, इस्लाम से सच्चा कोई मजहब नहीं। अल्लाह ताला आपको भी और हमें भी कहने से ज्यादा, सुनने से ज्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए। नबी की पसंद को पसंद बनाओ, नबी को नमाज पसंद, पूर्वी सुनाई। अब गर्म पानी लाओ या ठंडा लाओ, हमारा काम है। अब जी का पी ले। चलो भाई, पूर्वी की फरमाइश है भाई, दुरूद शरीफ पढ़ो। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद व बारिक वसल्लम।
अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद बारिक वसल्लम। जिसके दिनवा बदले सुकुमायूं संसार हुई गवाह। जिसके दिनवा बदले सुकुमायूं संसार हुई गवाह। कमली वाले आका आए जग उजियार हुई गवाह। कमली वाले आका आए जग उजियार हुई गवाह। नबी जब दुनिया में तशरीफ लाए तो शैतान को तकलीफ हुई, और नबी जब दुनिया से रुखसत हुए तो शैतान को खुशी हुई। उल्टा कमली वाले आका आए जग उजियार हुई गवाह। दुनिया में शैतान पहल तो बिछा चुका था जाल। दुनिया में शैतान पहल तो बिछा चुका था जाल। शैतान ये नहीं चाहता था कि मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया में तशरीफ लाए। दुनिया में शैतान पहल तो बिछा चुका था जाल, बिछा चुका था जाल। कलमा लेके आई गए, कलमा लेके आई गए जब अब्दुल्ला के लाल। देखते इब्लिसवा का हर फंदा बेकार हो गवा। देखते इब्लिसवा का हर फंदा बेकार हो गवा। कमली वाले आका आए जग उजियार हो गवा। कमली वाले आका आए जग उजियार हो गवा। कमली वाले आका आए जग उजियार हो गवा। उन पर रहमत बरसी जिसने दिया नबी का साथ, यानी जो ईमान लाए वो सहाबा। उन पर रहमत बरसी जिसने दिया नबी का साथ, दिया नबी का साथ। बूजहल बूलहब जैसों के, बूजहल बूलहब जैसों के कुछ न लागा हाथ। कमल कलमा पढ़ने, कलमा पढ़ने वाला बख्शिश का हकदार होगा। कलमा पढ़ने वाला बख्शिश का हकदार होगा। कमली वाले आका आए जग उजियार होगा। ये भी सुनो। दरिया में चल पड़े है मूसा कश्ती ना पतवार। दरिया में चल पड़े है मूसा कश्ती ना पतवार, कश्ती ना पतवार। फिर आन वो हामान के साथी, फिर आन वो हामान के साथी फंसे बीच मझधार। जिसने नबी की मानी नदिया के उस पार हो गवा। जिसने नबी की मानी नदिया के उस पार हो गवा। कमली वाले आका आए जग उजियार हो गवा। कमली वाले आका आए जग उजियार हो गवा। और ये कलाम सुनो, मुझे बहुत पसंद, और आपको अगर पसंद आएगी तो जरा सुभान अल्लाह कर देना। देर आए दुरुस्त आए। कमली वाले आका आए जग उजियार हो गवा। कमली वाले आका आए जग उजियार हो गवा। पहले थी कमजोर ऊंटनी चलने से लाचार। किसकी ऊंटनी? हलीमा की। और बाकी ऊँटनियाँ सब तेज चल रही हैं, तो आगे आगे है। और हलीमा की ऊँटनी साफ से पीछे, दुबली कमजोर,
सिर्फ सुनो। पहले थी कमजोर ऊँटनी चलने से लाचार, चलने से लाचार। पहले थी कमजोर ऊँटनी चलने से लाचार, चलने से लाचार। अब तो हलीमा इधर से आई तो कमजोर और लाचार, जब इधर से वापस हुई तब अब तो हलीमा रोक न पावे, अब तो हलीमा रोक न पावे। ऐसी बड़ी रफ्तार कमली वाला जब से उठनी पर सवार हो गवा। कमली वाला जब से उठनी पर सवार हो गवा। तो काफले वाली वो औरत ने कही अरे अरे कहा अरे हलीमा ये ऊँटनी कोई दूसरी है, पहले वाली ऊँटनी नहीं है। तेरी ऊँटनी तो बड़ी कमजोर थी, लागत थी और बहुत पीछे थी। आज तेरी ऊँटनी सब ऊँटनियों से आगे आगे जा रही है, क्या वो ऊँटनी नहीं है? हते हलीमा फरमाती है ऊँटनी वही है, दुम वही है, सब कुछ वही है, सवार बदला हुआ है। ऊँटनी पे सवार है वो बदला हुआ है। वो कौन है? मोहम्मद रसूलुल्लाह कहो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। पहले थी कमजोर ऊँटनी चलने से लाचार, चलने से लाचार। अब तो हलीमा रोक न पावे ऐसी बड़ी रफ्तार। कमली वाला जब से उठनी पर सवार हो गवा। कमली वाला जब से उठनी पर सवार हो गवा। कल कमली वाला जब से उठनी पर सवार हो गवा। कमली वाले आका आए जग उजियार हो गवा। अल्लाह कहने से ज्यादा और सुनने से ज्यादा अल्लाह अमल की तौफीक अता फरमाए। सब लोग दुआएं कर लो। माशाअल्लाह ये अभी मदरसा देख करके खुशी हुई भाई, मदरसा चल रहा है, बच्चे और बच्चियां सब पढ़ रही हैं। अभी आपने बच्चों का प्रोग्राम जो सुना, अल्लाह तबारक व तआला से दुआ करो अल्लाह इस मदरसे को कायम व दायम फरमाए, मज़ीद तरक्की अता फरमाए और मदरसों से मोहब्बत करने वालों से अल्लाह मोहब्बत फरमाए। खूब वक्त आए तो जान लगाओ, माल लगाओ। मदरसे बाकी हैं, हम और आप बाकी हैं। मदरसे हमारी बका है, मदरसे नहीं है तो हम नहीं हैं। अल्लाह ताला आपको भी हमें भी जो बातें सच और हक हो अल्लाह अमल की तौफीक अता फरमाए। दुरूद पाक पढ़ के और दुआ अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद व बारिक वसल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद व बारिक वसल्लिम। रब्बना ज़लमना अनफुसना व इन लम तग़फिर लना व तरहमना लनकुनन्ना मिनल खासिरीन। रब्बना ला तुज़िग़ क़ुलूबना बअद इज़ हदैतना व हब लना मिन लदुनका रहमा इन्नका अंतल वहाब। या अल्लाह हम अपने गुनाहों को, खता को माफ़ फरमा। या अल्लाह हम अपनी लग़ज़ों को माफ़ फरमा। ए अल्लाह हम अपनी गफ़लत को माफ़ फरमा। ए अल्लाह हम गुनाहों की दरिया में डूबे हैं। या अल्लाह अपनी हिदायत की रस्सी डालकर इस उम्मत को गुनाहों की दरिया से निकाल ले। ए अल्लाह जानकर गुनाह और भूल कर गुनाह और रात में गुनाह और दिन में गुनाह और सुबह गुनाह और शाम में गुनाह ए अल्लाह किए हैं, मौला माफ फरमा दे। ए मौला तू रहीम है, तू करीम है। अपने बंदे पे 70 मौत से ज्यादा भी अपने बंदे पे मेहरबान है। ए अल्लाह हम सब गुनाहगारों को माफ फरमा दे। ए अल्लाह ये मजमा बैठा है ये गुनाहगार है, ए अल्लाह खताकार है। ये बूढ़े बैठे हैं, जवान बैठे हैं, हमारी माएँ और बहनें बैठी हैं। या अल्लाह सबकी खताओं को माफ फरमा दे, सबके गुनाहों को माफ फरमा दे। या अल्लाह हमें अपना बना ले, अपने नबी का बना ले। या अल्लाह नबी का दीवाना बना दे, नबी का गुलाम बना दे। अल्लाह नबी के पास अल्लाह की एक एक सुन्नतों से हमें मोहब्बत करने वाला बना दे। ए अल्लाह शादी ब्याह नबी के तरीके में हो, हमारा खाना नबी के तरीके में हो जाए, हमारा सोना नबी के तरीके में हो। ए अल्लाह हमारी
24 घंटे वाली जिंदगी नबी के तरीके में हो। ए अल्लाह हमें अमल की तौफीक दे दे। ए अल्लाह हमें मानने वाला बना दे। ए अल्लाह हमें अमल वाला बना दे। ए अल्लाह बे औलादों को औलाद अता फरमा। या अल्लाह बे औलादों को औलाद अता फरमा और जिनकी औलादें हैं उनकी औलादों को नेक व साले बना। या अल्लाह सबका घर जन्नत का बाग बना दे। या अल्लाह हमारी माँ बहनों को नमाज और कुरान से घरों को आबाद करने की तौफीक अता फरमा। तौहीद सुन्नत वाली जिंदगी अता फरमा। कलमे और ईमान वाली जिंदगी अता फरमा। ए अल्लाह कलमे ईमान वाली जिंदगी अता फरमा। ए अल्लाह कुरान वाली जिंदगी अता फरमा। ए अल्लाह ईमान वाली जिंदगी अता फरमा। ए अल्लाह हमारी माँ बहनों को ए अल्लाह जो बीमार रहा करती हैं, हमारे भाई बीमार रहा करते हैं, कोई हार्ट का मरीज है, कोई शुगर का है, या अल्लाह कोई पेट का है, अल्लाह किसी का बुखार नहीं उतर रहा है, किसी के पेट में पथरी है, अल्लाह किसी के पैर में तकलीफ है, मौला सब बीमारों को शिफा अता फरमा, सबके दुख दर्दों को दूर फरमा। अल्लाह वो डॉक्टर भी तेरा मोहताज है और हम दवा खाते हैं, दवा भी तेरी मोहताज है। तेरी इजाजत हो जाए तो दवा अल्लाह आराम पहुँचाती है, इजाजत न हो तो अल्लाह वो दवा अल्लाह नुकसान पहुँच जाती है। ए अल्लाह हम सब बीमारों को शिफा अता फरमा। अल्लाह सबको नेक नमाजी बना दे। अल्लाह ईमान वाला बना दे। ए अल्लाह पूरे आलम में हक का बोलबाला फरमा दे। ए अल्लाह दीन को पूरी दुनिया में आम फरमा दे। अल्लाह दीन को पूरी दुनिया में आम फरमा दे। ए अल्लाह बातिल ताकतों को नेस्त नाबूद फरमा दे। ए अल्लाह बातिल ताकतों को नेस्त नाबूद फरमा दे। उनके मंसूबों को खाक में मिला दे, उनके इरादों को खाक में मिला दे। ए अल्लाह हमारे उलमा एक नहीं दो नहीं अल्लाह कितने हमारे जेलों में पड़े। अल्लाह हमारे उलमा किराम कितने जेलों में पड़े हैं। अल्लाह उनके हक में रिहाई के फैसले फरमा दे, उनके हक में रिहाई के फैसले फरमा दे। अल्लाह तेरा कुरान पढ़ने वाले हैं, रातों को उठकर तहज्जुद पढ़ने वाले, अल्लाह इशराक को पढ़ने वाले, उनके हाल पर रहम फरमा दे और जालिमों के जुल्म को नाकाम कर दे। जालिमों को जुल्म को नाकाम कर दे। अल्लाह उनके ऊपर अपना गज़ब नाज़िल फरमा दे। अल्लाह उनको दबोच लीजिए। अल्लाह उनको अपनी पकड़ में ले लीजिए। अल्लाह हम कुरान वाले हैं। अल्लाह हम तेरे नबी के गुलाम हैं, तेरे नबी के उम्मती हैं। अल्लाह हम एतबार से अल्लाह कमजोर हैं, बेबस हैं, बेकस हैं। अल्लाह तू हम सबका हामी है, तू ही मददगार है। अल्लाह तेरा दर छोड़कर कहाँ चले जाएं, किस दर पे चले जाएं, तू नाराज हो जाएगा, मौला शिरक हो जाएगा। अल्लाह हमारी बरकत होगी। ए मौला अल्लाह हम सबकी मदद फरमा, ईमान वालों की मदद फरमा, ईमान वालों को ईमान की कुव्वत अता फरमा दे। या अल्लाह सबके घरों को नमाज कुरान से आबाद फरमा दे। वक्त आए तो खात्मा ईमान में फरमा दे। अल्लाह इस मजमे को कबूल फरमा ले। अल्लाह इस जलसे का इनेकाद जिन लोगों ने किया है, गाँव वालों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। अल्लाह रात का काफी हिस्सा गुजर गया है, लोग तेरे नबी की मोहब्बत में बैठे रहे और दीन की बातों को सुनते रहे। या अल्लाह इनका सुनना, इनका बैठना कबूल फरमा, कदम कदम पे नेकी से माला माल फरमा। हमारी दुआओं को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदके तौफीक में कबूल फरमा। या अल्लाह कबूल फरमा कर शुक्र फरमा। सल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़ि मुहम्मद व अला आलिहि व असहाबिहि अजमईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। आमीन।